दो सोपान होते हैं, एक उत्पादक और एक उपभोक्ता। ये सिर्फ और सिर्फ उत्पादक के दम पर व्यवस्था नहीं चलती है। अच्छा। जितना उपभोक्ता का सशक्तिकरण होगा, खरीदने वाले का जितनी क्षमता बढ़ेगी उतना ज्यादा आपकी क्षमता नहीं बढ़ रही ना। जैसे मैंने बताया 65% तो किसान है। अभी जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ही लगभग एक दिन में उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है, परिवार की नहीं बात करूं, प्रति व्यक्ति आय है वो 25-26 रुपए आ रही है एक दिन की। तो अच्छा। वो खाने कमाने अपने को जिंदा रखने पर पैसा खर्च करेगा या उत्पाद खरीदने पे करेगा। अगर मेरा अपना मानना है कि अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा डालेंगे या उसको लाभकारी बनाएंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, शहरों की भी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। तो चाहे कार हो, कुछ भी हो, कोई भी उत्पाद वस्तु हो। आपने एक शब्द बोला था ग्रामीण की वो ग्रामीण का जो है उसकी मतलब उसको सुधारा जा सकता है, तो कोई पैमाना है आपके पास में कि उसको अच्छी तरीके से विकसित किया जाए या कोई ऐसी योजना हो जिससे उसका उद्धार किया जा सके? पैमाना है, देखिए बहुत दिनों तक आपने देखा कृषि आंदोलन चला। उस आंदोलन में ये था कि एमएसपी एक विवादित मसला है, लोग उससे संतुष्ट है या नहीं है कि एमएसपी कम है, लाभकारी नहीं है, जितना हम चाहते उतना नहीं है, उसके बावजूद भी जो है वो भी नहीं मिल पा रही है। तो ये था कि भाई किसान चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि जो एमएसपी है उसको कानून बनाया जाए, उससे कम कीमत पे हमारे अनाज ना बिके, पहली बात। अच्छा। दूसरी दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेशन सरकार करती है वो किसानों को ध्यान में रखकर नहीं करती है। जैसे भी आपने देखा कि टमाटर 200-250 रुपए किलो तक बिका और उससे 4 महीने पहले ये 8-10 रुपए किलो बिक रहा था और 5 महीने पहले शायद मार्च के आसपास ये फेंका जा रहा था, खेतों में ही जोता जा रहा था। तो जब ऐसा हो रहा था तब सरकार क्या कर रही थी? अच्छा। क्या उसे किस मात्रा में खरीद रही थी? हाँ। तब उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। अभी प्याज का मसला है, 2 दिन पहले ही प्याज के निर्यात पर 40% का निर्यात शुल्क लगा दिया है। अच्छा। है ना। और उससे पहले जब प्याज फेंक रही थी तब किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया था। और जब उनका उत्पाद महंगे दामों पे बिक रहा है तो उसको बिकना नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। ये भी गलत है ना। क्या और किसी चीजों पे आप ऐसा करते हो? भाई 2 साल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ऑलमोस्ट दुगने हो गए, सारे कंप्यूटर आइटम दुगने हो गए। उसको सस्ता करने के लिए आपने क्या किया? ठीक है। तो किसान को अगर आप व्यवसाय की तरह लेंगे, अगर उसको नुकसान सह रहे हो उसमें तो आप उसको कोई सपोर्ट करते नहीं हो, और जब उसको लाभ मिलने जा रहा होता है तब आप उसको लेने नहीं देते हो। तो उसको जैसे उन्होंने मोटे धान पे रोक लगा दी है निर्यात पे। अच्छा। उसके भी रेट बढ़ रहे थे और कमोबेशी सिर्फ महंगाई बढ़ाने का नहीं है, ये तो नाटक है। अच्छा। असली बात है अपना सरकार अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती। अच्छा। इसलिए ये सारी चीजें करती है। अच्छा। मोटे धान की सबसे बड़ी जो खरीदार वो भी सरकार है। अच्छा। देखिए विरोधाभासी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। हमारे पास लगभग जो धान का जो न्यूनतम भंडारण की जो कोई हमारी जो लिमिट है उससे लगभग 3 गुना धान हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद भी निर्यात पर रोक लगा दी जिससे कि प्राइस हाइक ना हो। तो भैया हर कोई जब पूरे देश में पूरे विश्व में मुनाफा कमाता है, परिस्थिति जन्य होता है, किसान को आप मुनाफा कभी भी नहीं कमाने देते हैं। 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिए। बिल्कुल। धान धान का दे दिया जिसके निर्यात पे आपने प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरा प्याज का आपको दिया जिसमें निर्यात पे आपने 2 दिन पहले ही 40% शुल्क लगा दिया। ठीक है। पहली बात उसको लॉन्ग टर्म बिजनेस के तरफ पे लेना पड़ेगा। सरकार को खुद मानना पड़ेगा कि भैया ये व्यवसाय है और इसको लाभकारी बनाया जाए। अगर हम कृषि को लाभकारी नहीं बना पाते हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, हम अमेरिकन नहीं है, हमारी बुद्धि लब्धि, हमारा चाल चरित्र, हमारा समाज वैसा नहीं है। कृषि एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हम सबसे जल्दी पैसे को इक्वल स्प्रेड कर सकते हैं, बराबर बराबर बांट सकते हैं। तो अगर कृषि उत्पाद को थोड़ा सा हम प्राइस को ज्यादा करेंगे तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जब पैसा आएगा तो अगले 7 दिन के अंदर बाजार में आ जाएगा, ये मेरा मानना है। तो आप शहरी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि कम कर दिया जाए, ग्रामीण नहीं, अर्थव्यवस्था को बढ़ा दिया जाए? मैं शहरी अर्थव्यवस्था को कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सारा आजादी से लेकर अब तक जो सबसे अधिक सपोर्ट दिया गया है वो व्यवसाय को ही दिया गया है। अच्छा। व्यवसाय को ही। मजाक बता रहा हूँ आपको मैं। इन 25 वर्षीय योजनाओं में जैसे इस बार भी है, लगभग ग्रामीण लोन की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का कम ब्याज पे लोन दिया जाना है। लेकिन उसमें से जो किसान को सीधा मिल रहा है वो 60-70 हजार करोड़ ही है। अच्छा। उसके नाम पर भी जो लोन मिलेगा अधिकांश वो व्यवसायियों को ही मिलेगा। अच्छा। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन जितना मैं देखिए हम जैसे मैंने बोला कि कोई भी अर्थव्यवस्था के
ये सिर्फ और सिर्फ उत्पादक के दम पर व्यवस्था नहीं चलती है। अच्छा। जितना उपभोक्ता का सशक्तिकरण होगा, खरीदने वाले की जितनी क्षमता बढ़ेगी, उतना ज्यादा पैसा बाजार में आएगा। दिन पर दिन हमारे देश में तो उपभोक्ता बढ़ रहा है। नहीं, उपभोक्ता जनसंख्या बढ़ रही है। संख्या में ही तो बढ़ रहा है, उसकी क्षमता नहीं बढ़ रही ना। अच्छा। जैसे मैंने बताया 65% तो किसान है। अभी जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ही लगभग एक दिन में उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है, परिवार की नहीं बात करूं, प्रति व्यक्ति आय है वो 25-26 रुपए आ रही है एक दिन की। तो अच्छा। वो खाने कमाने, अपने को जिंदा रखने पर पैसा खर्च करेगा या उत्पाद खरीदने पे करेगा? अगर मेरा अपना मानना है कि अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा डालेंगे या उसको लाभकारी बनाएंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, शहरों की भी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। वो चाहे कार हो, कुछ भी हो, कोई भी उत्पाद वस्तु हो, वो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं लास्ट आपसे सवाल पूछूंगा। 2024 के लोकसभा के चुनाव पे मथुरा में हमारी सांसद जी हैं, 2 बार से हैं, हेमा मालिनी जी। मथुरा की लोकसभा सीट किसके पास जा सकती है? कांग्रेस के पास जा सकती है, आम आदमी पार्टी के जा सकती है, आरएलडी के पास जा सकती है? देखिए, मैंने फिर बताया, मैं मथुरा वृंदावन का महानगर अध्यक्ष हूँ। अभी मेरी जो क्षमताएं हैं वो इस लेवल की ऊपर से कोई जानकारी, इंटरनली कोई जानकारी नहीं है। अभी तो ऑफिशियली अलायंस भी नहीं हुआ है। अच्छा। अभी तो आप देख ही रही होंगे, वो प्रक्रिया का भी हिस्सा है। जब अलायंस होगा तब देखी जाएगी। और ये आपको पता ही है, अभी उत्तर प्रदेश में हमारी इतनी क्षमताएं नहीं है कि हम इन सीटों पे अपना दावा कर सकें। अच्छा, क्या आम आदमी पार्टी जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में 2024 के बाद में, लोकसभा के चुनाव के बाद में, तो क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को कितना प्रतिस्थापित, कितना एलिवेटेड कर सकती है? राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा में, जिन प्रदेशों का भी आपने नाम लिया है, छत्तीसगढ़ में हम लोगों का बहुत ही बेहतर प्रदर्शन होने वाला है। संगठन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे मैंने बोला कि जो भारतीय मानस है, जो आम नागरिक हैं, उसको ध्यान में रखकर ही आम आदमी पार्टी ने सारी पॉलिसियां बनाई हुई हैं। जो हमारा शिक्षा का मॉडल है, जो हमारा स्वास्थ्य का मॉडल है, वो हर नागरिक की जरूरत है आज की तारीख में। आप समझते हैं कि शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है। और ये सारी चीजें साइक्लिक हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और हम अगर भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर नकेल कसना चाहते हैं, तो भी हमें वो जो सेवा वाली चीज है, जैसे मैंने बोला स्वास्थ्य, शिक्षा, उसको सरकार को अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। पैसा तो अभी भी खर्च हो रहा है, लेकिन उसको उपयोग में लाना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा, आप खुद ही सोचिए, आप शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले ले, आपके बच्चों की, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार ले ले, जो है भी, और पैसा भी खर्च हो रहा है, तो आपको अपनी आय का कितना बड़ा खर्चा, एक आम नागरिक के तौर पर बोल रहा हूँ, आम व्यक्ति को अपनी आय का कितना बड़ा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही खर्च करना पड़ता है। ये दोनों ही अगर सरकार करे तो उस पर आय को बढ़ाने का दबाव बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको बता दूं, सर से जितने भी सवाल पूछे गए 2024 की लोकसभा के चुनाव पर और सीए जी की कैग रिपोर्ट पर, एजुकेशन क्षेत्र पर, और सबसे अच्छी बात करी सर ने ग्रामीण व्यवस्था के बारे में। अगर किसान की या ग्रामीण लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर उसको ठीक से सुधार दिया जाए तो जो ग्रामीण, जो शहरी क्षेत्र में है, मैं आपको बता दूं, उसकी व्यवस्था को और उसके पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जा सकता है। ठीक बात है सर? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज देखिए, गांव वाला कहाँ से चीजें खरीदता है? गांव वाला पास के कस्बे से खरीदता है, पास के कस्बे वाला बड़े कस्बे से खरीदता है, बड़े कस्बे वाला जिले से खरीदता है, जिले वाला और बड़ी जगह से खरीदता है। आखिर में तो जो आम व्यक्ति है वही चीजें को खरीदेगा। ठीक है। और आज की तारीख में ग्रामीण जो लोग रह रहे हैं, उनको ही सबसे ज्यादा सामान की जरूरत है। अब आप मथुरा में किसी करोड़पति की आय दुगनी हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं। ना उसको टीवी खरीदनी है, ना उसको मोटरसाइकिल खरीदनी है, ना उसको गाड़ी खरीदनी है, ना उसको घर बनवाना है। कोई उपभोक्ता वस्तु की उसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ है उसके पास। और इसकी तुलना में अगर ऐसे कुछ लोगों के पास ये पैसा पहुंचे जिन्हें उपभोक्ता वस्तु की आवश्यकता है, तो ये सारा के सारा पैसा कुछ ही दिन के अंदर फिर से बाजार में आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। धन्यवाद विकास जी।